सर ऑप्शन लैब में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूअर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स ऑप्शन लैब में फर्स्ट हमारा सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं कि चलिए देखते हैं आज के मार्केट का टेक्सचर कैसा रहेगा। सो मोस्ट कल के हिसाब से, कल के क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट में मोस्ट बुलिश स्टॉक्स में थे ऑयल, OIL, ONGC, RBL, सम्मान कैपिटल, UPL और मोस्ट बेयरिश स्टॉक में थे हिंद पेट्रो, केन्स, परसिस्टेंस, पेटीएम, BPCL एंड स्ट्रॉन्गेस्ट OI बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा था कोटक बैंक में, ICICI प्रू लाइफ में, ब्रिटानिया, अल्केम और MFSL में। स्ट्रॉन्गेस्ट OI शेयरिंग हमने देखी है कल IRCTC में, के फिनटेक में, इरेडा में, बैंक निफ्टी में और BDL में। अगर हम FNO यूनिवर्स के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस में मोस्ट बुलिश स्ट्रेंथ में थे 15 शेयर्स, सिर्फ 15 शेयर्स और बेरिश में थे 197 FNO यूनिवर्स के। एंड FNO सेक्टर का हीट मैप अगर हम देखें तो कल के हीट मैप के हिसाब से जो कल क्लोजिंग में हमें देखने मिला है तो उसमें सब भी ज्यादा बुलिशनेस में थे, सिर्फ 2-3 काउंटर हमें देखने मिले थे जो थे ONGC, HDFC लाइफ और हिंडाल्को। और सबसे ज्यादा बेरिश हमने देखा है, बेरिशनेस देखी थी हमने इंडिको में, M&M और BEL में। सो निफ्टी के हीट मैप में ये मोस्ट बुलिश और मोस्ट बेरिश स्टॉक्स रहे हैं। अगर हम लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप में हमने देखा है और सब में ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुआ था OIL में, ONGC में, RBL बैंक, सम्मान कैपिटल, UPL में। लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने के लिए मिला था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने देखी NBCC में, CDSL में, के फिनटेक में और BDL में। शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने के लिए मिला था हिंद पेट्रो में, केन्स में एंड परसिस्टेंस एंड पेटीएम में। शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली थी IRCTC में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन प्रोग्राम और हमारा फर्स्ट सेगमेंट है FII डेरिवेटिव स्टैट्स इन ऑप्शन लैब। और व्यूअर्स जानते हैं शरद सर से FII डेरिवेटिव से कल और आज के FII इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं, क्या FIIs ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल एडवाइस क्या निकलता है। तो सर FII स्टैट्स ऑन स्क्रीन सर, हमारे व्यूअर्स को अपनी राय दीजिए सर। जी कल देखा था बड़ी बिकवाली आई थी FII के द्वारा भी, आज फॉर दैट मैटर परसों कल DII ने स्टॉक कैश में 596 करोड़ की सेलिंग की, FII ने स्टॉक कैश में 80 करोड़ की सेलिंग की, FII और FPI के इंडेक्स फ्यूचर में 586 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 2030 करोड़ की सेलिंग। तो एक पैनिक सेलिंग अक्रॉस देखिए, सेलिंग नंबर्स हैं, वेदर FII और FPI का नंबर हो, कैश डेरिवेटिव्स दोनों में और स्टॉक कैश हो DII का, चारों जगह पर हमें एक सेलिंग का नंबर मिला है। FII क्लाइंट्स और DII के इंडेक्स फ्यूचर की ग्रॉस पोजीशंस को देखिए तो 7000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड हुए निशा, 37,000 कॉन्ट्रैक्ट 3700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुए। सो नेट ऑन अ नेट बेसिस समवेयर अराउंड 3300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड हुई। ये एडिशन कहाँ था? अगर हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें एक बार जरा निशा, आप एक रुकिएगा थोड़ी देर, अभी आपको बोलेंगे दिखाने के लिए निफ्टी का चार्ट। अभी मैं ऐसे ही बताया था वर्बली, तो 25,888 पर सबसे बड़ा सप्लाई बना था जो कल का DII था। और बैंक निफ्टी के अंदर देखिए जो जिक्र हुआ था कि 61,650 ये वो जोन है जहां पर एक बार सप्लाई हमें कल देखने को मिली थी। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर हम ये 586 करोड़ की FII FPI इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग को बाइफरकेट करें तो 361 करोड़ की सेलिंग है बैंक निफ्टी में, 290 करोड़ की सेलिंग है निफ्टी फ्यूचर्स में। दोनों जगह पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। नाउ अब आ जाते हैं सेकंड स्लाइड पर निशा, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में नेट सेल आया 586 करोड़ का। इंटरेस्टिंग डेटा है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट कॉल बढ़ गया 2,73,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉन्ग कॉल भी FII लेकर के गया 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट पुट बनाया नहीं, तो शॉर्ट पुट नहीं बनाने का मतलब है गैप डाउन, क्लियर गैप डाउन। SGX निफ्टी में आपको इंटरेस्टिंगली निशा अगर आप देखेंगे, अभी चार्ट दिखाइएगा, 14 बेसिस पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, राइट? गैप अप नहीं दिख रहा है, खुला नीचे है, अभी 14 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर मैं जो डेटा मुझे बोल रहा है, ये बोल रहा है गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि शॉर्ट पुट नहीं है FII के पास। गैप डाउन ओपन होकर के एक पुल बैक आएगा, या तो
एक पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो, बट गैप डाउन ओपनिंग होगी और गैप डाउन ओपनिंग होकर के पुल बैक आएगा क्योंकि लॉन्ग कॉल बिल्डअप है यहाँ पर। और स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए 2030 करोड़ की बाइंग, जिसके अंदर 19,500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे अनवाइंड हुए, शॉर्ट साइड पे 13,500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। सो कल एक नेट शॉर्ट पोजीशंस थी, आज हो सकता है एक रिकवरी निशा हमें देखने को मिल सकती है फ्रॉम लोज। गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप अप होती है, दोनों ही चीजें हम लोग ड्यूरिंग द डे देखेंगे। जी, ओवर टू यू नाउ, यू कैन डिस्कस द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एंड शो द चार्ट एज वेल। यस, ठीक। सो व्यूअर्स, हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे निफ्टी का आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या है। निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस स्टैंड्स एट 25,636, maximum supply zone is at 25,883, support is at 25,372 and maximum demand zone is at 25,092। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा पहला रेजिस्टेंस आता है 60,988, maximum supply zone is at 61,153 and support stands at 60,560 and maximum demand zone is at 59,956। तो सब अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते अगर हम ऑप्शन चेन्स को भी डिस्कस कर ले। सर, एम आई ऑडिबल? व्यूअर्स, आई थिंक हमारा कनेक्शन सर से लॉस हुआ है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको फिर से बता देती हूँ। और मैक्सिमम निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस इज एट 25,636, मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 25,883, सपोर्ट स्टैंड्स एट 25,372 and maximum demand zone is at 25,092। रेजिस्टेंस हमारा बैंक निफ्टी में आ रहा है 60,988 and maximum supply zone is at 61,152, support stands at 60,560 and maximum demand zone is at 59,956। By the time हम सर से कनेक्ट करते हैं, for that we will take a short break। Okay, no, सर आ गए, ठीक है। यस सर, सो निफ्टी में का मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है। एंड व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। और व्यूअर, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन लैब में और जानते हैं सर से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में हेवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहां दिख रही है, पीसीआर और ओआईसी आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं और जानते हैं सर से। सर, निफ्टी का ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। जी निशा, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्या आप निफ्टी का चार्ट दिखा सकते हैं? निफ्टी का चार्ट दिखाया निशा आपने व्यूअर्स को? चार्ट दिखाया है, चार्ट दिखा दीजिए। चार्ट एक बार निशा दिखाइए, निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाइए। यस जी, चार्ट इज ऑन स्क्रीन। थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगी तो इट विल मच बेटर। सो देखिए, 25,883 का सप्लाई जोन, ये वही जोन है जहां पर कल एफआईआई ने शॉर्ट क्रिएट किए हैं। जो अगला सप्लाई जोन आता है वो है 25,636 और इसके बाद नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट है, जो 16 तारीख का लो भी है, कल भी मैंने 3 बजे के शो में बोला था 16 तारीख का लो है 25,372, इसके नीचे फिसल जाएगा तो आपको 25,092 तक गिरावट आपको बिल्कुल मिल जाएगी। दैट रिमेन्स, दैट इज वेरी डिस्काउंटेड इन प्राइसेस। अब अगर हम 25,100 से लेकर के और 25,400 का पहला जोन देखें और 25,600 से 25,800 का 900 का दूसरा जोन देखें, तो निशा अब आप ऑप्शन चेन पे आइए जरा और देखिए 25,100 से 25,400 का जोन। जी, तो 25, तो व्यूअर्स देखिए 25,100 से 25,400 का जोन, यहां पर पुट राइटर है, बिल्कुल कन्विक्शन नहीं है। जो कन्विक्शन कॉल राइटर्स में है वैसा कन्विक्शन पुट राइटर्स में नहीं है। ये मैंने कल भी 3 बजे के शो में बोला था। आप ओवरऑल देखिए 25,100 से 25,400 के बीच में आप देखिए जिस तरह का पुट राइटर प्लेसमेंट है, 25,600 से 25,800 के बीच, 900 के बीच में जिस तरह का कॉल राइटर प्लेसमेंट है, बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 25,372 ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो आपको सीधे 25,100 की तरफ, जहां आपको पुट राइटिंग दिख रही है, देखिए 66,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप है, कल करीब 19,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप यहां बढ़ा है। ये जोन तक का गिरावट आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है निशा, एक्सट्रीमली लाइकली है।
मैं तभी इसको बुलिश मानूंगा जब 25,400, जहां पर 25,400 के स्ट्राइक देखिए, 93,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप, 42,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप, ये शॉर्ट कॉल ये कवर कर जाए तब मैं मान जाऊंगा कि यहाँ 42, जहां पर 42,000 शॉर्ट कॉल है ये कवर हो जाए, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग हो जाए, तब मैं मानूंगा कि ये जो करंट फॉल है ये सस्टेन, ये एक बार सरेंडर हो सकता है, एक बार पुल बैक लाइकली है निशा। नाउ आप एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए और बैंक निफ्टी का इसके बाद ऑप्शन चेन दिखाइएगा। यस सर, बैंक निफ्टी चार्ट ऑन स्क्रीन जी। तो देखिए 61,650 का जोन है जो कल का सप्लाई जोन है और इसी पर एफआईआई के शॉर्ट्स हैं और सबसे बड़ा शॉर्ट आता है 61,153 के ऊपर निशा, जिसके बाद एक बड़ी गिरावट आने लग गई थी, और 60,988, ये दोनों ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं। नीचे सपोर्ट है 60,560 जो कि अगेन अगर आप देखें तो 17 तारीख का लो है, और इसके बाद 59,956 जो 16 तारीख का बेस है, ओपन है। तो ये दोनों जोन जो आपके सामने दिख रही हैं यही सपोर्ट जोन्स हैं। अगर आप ऑप्शन चेन में भी देखिए तो 60,000 से 60,600, ऊपर 61,000 से 61,200, इस पूरे जोन को निशा आप अगर देखेंगे तो 60,000 से 60,000 जी 60,000 से 60,500 के बीच में देखिए। सर हमारा आपका वॉइस नहीं आ रहा है। व्यूअर्स प्लीज बेयर विद अस, हम सबके यहाँ पे शायद कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, so by the time we can take a short break. $170 के पास आ गया, तो ये ट्रेड एग्जिट हो गया है, और अभी जब शुरू करेगा ना तभी एग्जिट होगा। तो पहले ही मैंने सब्सक्राइबर्स को बोल दिया था कि जोन में एग्जिट हो रहा है, तो ध्यान दिया तो 315 का प्राइस था टारगेट, और देखिए ट्रेड एग्जिट हो गया है, और जो ओवरऑल प्रॉफिट मुझे दिखता है वो करीब 5% का प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर आया है। 9,11,000 कैपिटल में 43,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड बन गया है, तो ट्रेड एग्जिट हो गया। जी तो हमारा ऑप्शन था, स्टॉक ऑप्शन में जो ट्रेड था $170 के पास आ गया, तो ये ट्रेड एग्जिट हो गया है, और अभी जब शुरू करेगा ना तभी एग्जिट होगा। तो पहले ही मैंने सब्सक्राइबर्स को बोल दिया था कि जोन में एग्जिट हो रहा है, तो ध्यान दिया तो 315 का प्राइस था टारगेट, और देखिए ट्रेड एग्जिट हो गया है। तो देखिए वो एयरटेल और जियो दोनों ने मिलकर के निशा परेशान कर रखा है। सो आई एम ट्राइंग अगेन टू ज्वाइन थ्रू एयरटेल, सो दैट रिमेन्स, कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। एम आई ऑडिबल? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो देखिए जैसा मैंने बोला बैंक निफ्टी के अंदर कि जो 25,600 माफ कीजिएगा 60,600 का निशा जो पुट राइटर है, अगर ये मजबूत होता है और 60,600 पे कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग, कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग दिखती है, तब ये एक मैं टेंटेमा का टिपिकल पुल बैक बैंक निफ्टी का मानूंगा। दैट विल बी अ गुड पुल बैक टुवर्ड्स 60,988, 61,153, बट दैट डजंट एंड द पेन एंड द एगनी। आई थिंक अगर 61,153 के ऊपर सस्टेन होगा, देन ओनली दिस पुल बैक शुड बी कंसीडर्ड अ रिलायबल पुल बैक, अदरवाइज दिस विल बी सेल ऑन राइज। सो दैट रिमेन्स, सो सिमिलर इन निफ्टी 25,636 के ऊपर सस्टेन होगा तभी मैं उसको रिलायबल मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको रिलायबल पुल बैक नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से तो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट पुट बिल्डअप नहीं है निशा। ओके जी, आप स्ट्रेटेजी चाहे तो कल की डिस्कस कर लीजिए, जो बोला था जिसका टारगेट आ गया था, अगर आपको दिखाना है अदरवाइज 3 बजे आप दिखा चुके हैं, आप चाहें तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट शो। यस, सो व्यूअर्स अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो चलते हैं